रेड दबे हुए ना। हाँ, अरे 10th क्लास क्लोर एल्कीलीज मेथड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी मैं पहले भी पास्ट में आपको कई बार करा चुका हूं, तो एक बार देख लो इसको, रिवीजन के तौर पे देख लो। हमारे पास एक इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब एक हमारे पास बर्तन है, सिंपल नॉन रिएक्टिंग बर्तन, नॉन रिएक्टिंग वेसल, रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसको। समझ में आ रहा है? अगेन हमारे पास दो रॉड्स होंगी, क्या बोलते हैं उन रॉड्स को, इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रोड हमारे डायरेक्ट करंट से जुड़े हुए होंगे, सेल या बैटरी से जुड़े हुए होंगे। जैसे मैंने इसको सेल से जोड़ दिया, ये बैटरी बन गई, दो सेल जुड़े हुए बैटरी बन गई, ठीक है। जो इसमें बड़ा वाला डंडा है, ये इसको पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव, थोड़ा छोटा बोल दो इसको। आ रहा सर में, नहीं आ रहा है? अब इसमें हम सॉल्यूशन भरते हैं, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आयोनाइज हो जाए, और उस सॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? जो सॉल्यूशन इसमें आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी तभी काम करती है जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो ऊपर से जो सर्किट कंप्लीट कराते हैं वो इलेक्ट्रॉन कराते हैं, ऊपर से मूवमेंट किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, नीचे से मूवमेंट किसकी होनी चाहिए, आयंस की होनी चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इस मेथड में क्लोर एल्कीलीज वाले मेथड क्यों बोलते हैं हम इसको, इसमें करते क्या है हम, एक तो पानी है हमारे पास, आलतू फालतू आयंस भी नहीं होने चाहिए, कंपटीशन हो जाता है। वाटर है इसमें, एक तो वाटर है हमारे पास, इसमें वाटर क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है, और H प्लस और वो H निगेटिव देगा। H आयन, ये पहले भी मेरे ख्याल से एक बच्चे ने पूछा हुआ है, H आयन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये पानी के साथ रिएक्ट होके, वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। H प्लस और हाइड्रोनियम आयन दोनों का नेचर लगभग लगभग एक जैसा है। आ रहा समझ में? दोनों का नेचर लगभग लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको H प्लस लिख रहा हूं, आप इसको हाइड्रोनियम भी लिख सकते हो, क्योंकि पार्ट वाटर का आयोनाइजेशन है ये। दूसरा हमने इसमें क्या डाला हुआ है, नमक, NaCl, और NaCl भी क्या है आपका, आयोनाइज हो जाता है। क्या बनाएगा ये, Na प्लस और Cl निगेटिव। अरे आ रहा समझ में? ठीक है। इसके बारे में भी पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और ये NaCl को तोड़ देता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत हाई होता है, जिससे कि इसको तोड़ देता है। ये सब हायर क्लासेस में करोगे, अभी 10th के लिहाज से हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे देखो, निगेटिव पॉजिटिव, नेचर का नियम है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? अब यहां पे देखो, निगेटिव वाले के पास कौन कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। कौन कौन है यहां पे, एक तो H प्लस है, यानी यहां पे हम इसको ऐसे थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं, या तो H प्लस यहां जाएगा और Na प्लस जाएगा यहां पे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये दो जाएंगे। उसी तरह से पॉजिटिव वाले के पास ये जाएगा, एक ये OH निगेटिव जाएगा, एक Cl निगेटिव जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है कि H प्लस और Na प्लस में से कोई भी यहां पे रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, मगर रिएक्शन करेगा एक। इसका कंसेप्ट भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, ठीक है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? ये होता है आपका, जैसे यहां पे या तो अगर H प्लस रिएक्शन करता तो एक इलेक्ट्रॉन लेता और वो नेसेंट हाइड्रोजन बनाता, या तो ये रिएक्शन होती, या फिर ये रिएक्शन होती, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता और ये सोडियम बनाता।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो अभी आपको ज्यादा नहीं करना है इसमें, बस आप ये देखना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सोडियम के मुकाबले कम है, सोडियम की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अरे गॉट माय पॉइंट ना। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, सोडियम की रिएक्शन होगी। अब सोडियम बन गया, देखो सोडियम बन गया, ठीक है, बट सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि यहां पे पानी है ऑलरेडी नीचे। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अरे क्लियर है, जो हाइड्रोजन हमारे पास इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन ये वाली हाइड्रोजन नहीं है, वो ये वाली हाइड्रोजन जो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब जो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी वो वाली हाइड्रोजन यहां से इवॉल्व हो रही है, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी यहां पे निकल जाएगी। अरे क्लियर है। अब आ जाओ उधर की साइड पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक है, पॉजिटिव वाले के साथ देखो OH निगेटिव भी जा सकता है और Cl निगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। यहां पे अगेन वही चीज है, OH निगेटिव की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। डाटा वाइज हम इसको हायर क्लासेस में बात करेंगे, 10th लिहाज से हम इसको ये बोल रहे हैं कि OH निगेटिव की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, किसकी है, Cl निगेटिव की है। यानी यहां पे Cl निगेटिव आपका एक इलेक्ट्रॉन देके नेसेंट क्लोरीन बनाएगा, समझ में आ रहा है। और ये बंदा अनसेटिस्फाइड है, वैलेंसी इसकी पूरी नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। अरे हाँ या ना। और ये क्लोरीन गैस आपकी यहां से निकल गई। अरे ये गॉट इट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। अब देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह गया, देखो ध्यान रखना, सोडियम आपका NaOH में कन्वर्ट हो गया, देखो एक तो सॉल्यूशन में NaOH रह गया, दूसरा आपका Cl तो चला गया है, गैस के रूप में निकल गया है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, क्लोर एल्किलीज मेथड, क्योंकि एल्किली क्या है, NaOH क्या है, एक एल्किली है। एल्किली क्या है इसके बारे में आपको पहले बता दिया मैंने, समझ में आ रहा है। एल्किली क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है। तो NaOH क्या, एक एल्किली है, क्लियर है ना। क्लोर मतलब क्लोरीन निकल गई, तो क्लोर एल्किलीज मेथड बोला, ठीक है, क्लियर है ना। और ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट में आलतू फालतू आयन से नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे मान लिया कोई बोल दे कि हमें सी वाटर के साथ हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते सी वाटर के साथ, क्यों, क्योंकि सी वाटर में NaCl के अलावा और भी चीजें हैं, तो कंपटीशन हो जाएगा अलग अलग आयंस के लिए। अरे हाँ या ना, तो हम नहीं करेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है, क्योंकि कितने आयंस आपके इलेक्ट्रोलाइट यहां पे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है ये भी आपके प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर है 11th क्लास में पूरा चैप्टर है इस पे। अरे ठीक है, इज इट क्लियर, क्लोर एल्किलीज मेथड, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें, क्रॉस क्वेश्चन, पूछ सकते हो गया, आई थिंक समझाने में कामयाब रहा। एक मिनट, क्लोरीन आयंस क्यों देता है, कौन सा क्लोरीन मेरे बेटा, हाँ नेसेंट क्लोरीन हो गया है।
देखो अरे क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका जो स्टूडेंट है उसका सवाल ये है कि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, साइमल्टेनियस होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है तो वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये ऑप्शन आपके पास या तो OH देगा या Cl नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव देगा Cl नेगेटिव देगा, तो Cl नेगेटिव देगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अपने नेचुरल फॉर्म में आ गया जो उसका शुरू का फॉर्म था, क्योंकि ये फॉर्म उसका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अरे हाँ है ना, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। क्लियर है? और कोई क्रॉस क्वेश्चन? नहीं ठीक है, हैं? एक मिनट, ठीक है, बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि इसमें क्या हैंडपंप का पानी ले सकते हैं क्या? देखो इसमें हैंडपंप का पानी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हैंडपंप के पानी में बहुत सारे आयंस होते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर बहुत सारे आयंस होंगे तो फिर एक अलग कंपटीशन बन जाता है, फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो उन आयंस को देख के बात की जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि अलग अलग आयंस, भाई जैसे पॉजिटिव की साइड सारे आयंस चले गए, नेगेटिव की साइड भी सारे आयंस चले गए, अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ये उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए हम कोई रैंडम वाटर नहीं लेंगे, ठीक है? डिस्टिल वाटर तो आप ले रहे हो, वो तो डिस्टिल वाटर है, हाँ ठीक है। आपकी कई बुक में ऐसे ब्राइन वाटर भी दिया है, जिसका मतलब जनरली समुद्री पानी होता है, बस समुद्री पानी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ और इंप्योरिटीज लोगे, और इंप्योरिटीज अगर उसमें होंगी तो फिर कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे ब्राइन वाटर का मतलब है नमक, NaCl घुला हुआ पानी। अरे ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड, क्या उसके हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो बच गए सॉल्यूशन में वो तो बच ही गए। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोक्साइड भी बच गया, HN भी बच गया, यानी वाटर जैसा का वैसे ही रहा। समझ में आया? किनका? हाँ अरे ये एक वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट देखो वाटर का कंज्यूम हो रहा है ना, वाटर कंज्यूम हो रहा है ना, क्योंकि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने NaOH+H2 बना दिया है। समझ में आ रहा है? तो वाटर कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा सवाल है। और ठीक है, सारे क्रॉस लिए आपके।